तो दोस्तों अभी हमने ना 2 जने तो यहाँ पे लगा रखे हैं सफाई के लिए, और उन्होंने ना ऊपर का सारा एरिया और बाहर की सारी अच्छे से फिनिशिंग तो कर दी है। पहले पेट पूजा फिर काम दूजा, तो अभी पेट पूजा हो चुकी है हमारी। तो मम्मी हो जाएगा घर सेट हैं? बड़ी मुश्किल लग रही है बात। दिखाता रहा कर बस। अरे मम्मी ने तो कराया सारा काम। अरे आते 7 बजे पहुंच गई थी, फुलके बना के रख दिए, सब्जी बना के रख दी। वहाँ पे काम नहीं किया पर घर पे तो करके रखा है। मुझे एक बात नहीं समझ में आती कि इतने 2 लोगों को 5,000 रुपए देने के बाद भी अंजलि ज्योति के काम किए बिना वहाँ पे काम नहीं चल रहा था। हर बात पे अपनी शिक्षा झाड़ता, हर बात पे हुक्म चलाता, हर बात पे कहता समझ आया। हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप सभी का? तो 2 बज चुके हैं जी आज सुबह से ना दोस्तों। 2 बजे स्टार्ट कर रहे हैं बिल्कुल, क्योंकि दोस्तों आज सुबह मैं गया था मामी जी को छोड़ने, फिर आके ऐसा सोया कि अब जाके नींद खुली है मेरी। तो अभी सीधा नए घर में आ चुके हैं और कुछ काम देखने के लिए आए थे हम यहाँ पे कि क्या क्या चल रहा है, और कुछ स्टोरी के भी सीन है तो वो भी हम यहीं पे शूट कर लेंगे। तो अभी ज्योति मेरा और पापा का तीनों का सीन है स्टोरी का, तो वही शूट करने के लिए आए हैं। चलो। तो ज्योति को ना ज़्यादा ही लग रहा है कि मुझे अपना घर चाहिए, तो आज इसे स्टोरी में मिलने वाला है अपना घर। ठीक है अंजलि? अच्छी तरह मिलेगा। और ये आप सबके बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि ये आपने कहाँ से लिए। तो ये हमें गिफ्ट आई थी, ये हमारे मोनू भी हैं, उन्होंने दी थी। ये बहुत ही सुंदर है, राधा कृष्ण जी की। अब इसके ऊपर अभी लाइट लग जाएगी ना तो मैं आज शाम को लगा दूंगा वो लाइट। बहुत ही सुंदर है, इतनी कलरफुल लग रही है ना, ये ऐसे ही लग रहा है कि जैसे रियलिटी में राधा कृष्ण जी सामने खड़े हो। है ना पापा? इतनी ज़्यादा उठ के आ रही है ये। चल अंजलि, स्टोरी के कुछ सीन है तो बोले। तो दोस्तों अभी स्टोरी हमारी आधी हुई है और अभी 1-2 सीन ना दोबारा घर के रहते हैं तो वो करने जा रहे हैं। मम्मी ये रूम तो ना, सही बताऊं, ये रूम में तो बिना पर्दों के ना एक दिन भी नहीं रहा जा सकता, क्योंकि बाहर से ग्रीनरी सी आ रही है ना, फेस ही बड़े अजीब से आ रहे हैं सभी के, बड़े बेकार। अंदर कैसे आएगा? लास्ट सीन बाहर कर देते हैं। दिखाऊं, जोड़ के दिखाऊं आपको, फिर देखो आगे। तो दोस्तों अभी हमने ना 2 जने तो यहाँ पे लगा रखे हैं सफाई के लिए, और उन्होंने ना ऊपर का सारा एरिया और बाहर की सारी अच्छे से फिनिशिंग तो कर दी है। सारी मिट्टी वगैरह तो झाड़ दी है मम्मी, है ना? बस अभी बिल्कुल। और यहाँ पे अंजलि और ज्योति दोनों लगी हैं वाले पोछे लगाने लगे ज़मीन साफ़ करने में, क्योंकि ऊपर से मिट्टी गिर रही है तो वो फिर ऊपर उड़ के जा रही है। तो बिल्कुल। और मम्मी आपने ऊपर का चेक कर लिया? सारा हो गया ऊपर से? तो डन, ऊपर तो डन हो गया सारा, है ना सफाई का। नीचे वाला एरिया 2-3 बार करके फिर ही जाके फिनिशिंग आ रही है। वो तो करना ही पड़ेगा रोज ही। अच्छा। और यहाँ पे एसी हमने चला लिया है, एसी की कूलिंग से ना सोफ़ा, हाँ कल शुक्रवार है ना, कल शाम को आ जाएगा। हाँ, यहाँ वाला सोफ़ा भी और बाहर वाला भी दोनों आ जाएंगे कल। बेड पूछ लेता हूँ, है ना, बेड हो गए होंगे रेडी। तो अभी सबको लगी थी भूख और यहाँ पे आ गए हैं समोसे। मोटू पतलू के लिए समोसे आ गए हैं, नीचे बैठ के खाओ। और मैम चले गए इसके। और आरव की स्टडी भी ना आज यहीं पे होगी। पापा जी आ जाओ, समोसा खा लो। पापा जी, आरव आजा, अंदर आजा, चला अंदर आ। चल दिखाते हैं तुझे गिलास भी। लस्सी पीनी है तूने? ओके, कोक, चल कोक पिला देते हैं। पहले पेट पूजा फिर काम दूजा, तो अभी पेट पूजा हो चुकी है हमारी। तो मम्मी हो जाएगा घर सेट हैं? बड़ी मुश्किल लग रही है बात हैं? तो फिर जल्दी से घर सेट करो, फिर जागरण वगैरह करवाते हैं। अरे जागरण तो करवाना है, तैयारी करते हैं बस। और जागरण की तैयारी करो, फिर मिठाई इस बार जग्गी से ही लेके आनी है। अरे मिठाई तो रिश्तेदारों को तो देनी ही है। क्यों? पर उन रिश्तेदारों ने आना ही नहीं है जो हमारे शरीक को तक पहुंचा देते थे मिठाई। उन्होंने तो आना ही नहीं है।
है। सही बात चलो है। और मिठाई भी कम लगेगी फिर। मिठाई 20 किलो कम लगेगी। हाँ, क्योंकि बांटते भी नहीं थे, उनके पास भी मिठाई पहुंच जाती थी। 20 किलो कम लगेगी इस बार। पार्सल पैक होके जाते थे। अरे कोक तो पी लो यार, मंगवाई भी और पी भी नहीं। ना पैकिंग। आरव को तो डांट ही दिया मम्मी ने। मम्मी ने आरव को कोक नहीं पीने दी बिल्कुल अब तो भी। अंजलि के ससुराल वाले होंगे हमारे स्पेशल गेस्ट, और है ना अंजलि? पिज्जा मासी पिज्जा होगी। मासी। और दोस्तों एक और खुशखबरी है, हमारे मासी जी भी ना यहीं पे आ रहे हैं पटियाला में। तो अभी 5 तारीख को 5 सितंबर को आ जाएंगे यहाँ पे। और फिर उसके बाद देखते हैं कि कौन सा घर लेते हैं यहाँ पे। वो उन्होंने घर भी पसंद करना है यहाँ पे आके। दुश्मन ने तो सोचा था हम अकेले रह गए, जो कि मेरा मायका भी कमजोर नहीं है। 4 फैमिलियाँ यहीं पे शिफ्ट हो रही हैं। 4 जल्दी। 5 घर होंगे यहाँ पे इकट्ठे। ओए ये क्या लगवा दिया मम्मी यहाँ पे हैं? ये वो कोई कपड़ा धोते हैं ना, जैसे उसका, तो यहाँ टांग दो। अच्छा, ये बड़ा सही कर दिया। कोई पौने धोने हैं तो वो लटका दो यहाँ, सही बात है भाई। ऊपर धूल मिट्टी डल जाती है। तो आज तो ना घर में मजदूरी कराने लगा रखा है, ये देख लो। पूरा काम लिया जा रहा है आज घर पे ना। बड़ा क्या करा जाए इस चीज़ का कोई सोल्यूशन। चलो तू भी कर ले अच्छे से। ये सारा एरिया साफ़ करना है हमने आरव, ठीक है? वेरी गुड ब्रो, जल्दी साफ़ कर। और दोस्तों सारा कुछ हो गया कंप्लीट। और यहाँ पे ना वो नहीं, जैसे अपॉक्सी बोलते हैं ना जिसे, वो नहीं भरी हुई थी, तो वो भरवाई है हमने अभी। दोस्तों अभी ना 8 बज चुके हैं और हम आ गए घर पे, नए घर से वापसी। और घर पे आते ही ना सभी नहा के हो गए रेडी। कौन कौन नहा लिया भाई? ज्योति नहा ली, अंजलि नहा ली, मम्मी आप भी नहा लिए नहीं हैं? मैंने ज़्यादा ज्यादा बिना नहाए खूबसूरत। ओए मम्मी इसमें नहाने वाली बात नहीं होती। आपने कोई काम नहीं किया ना असल में, है ना? मम्मी ने तो कराया है काम। क्यों, क्या हो गया? शर्म है, सबके सामने एक ही चीज दिखाता रहा कर बस। अरे मम्मी ने तो कराया सारा काम। अरे आते 7 बजे पहुंच गई थी, फुलके बना के रख दिए, सब्जी बना के रख दी। वहाँ पे काम नहीं किया, पर घर पे तो करके रखा है ना इनके। मम्मी ने यही तो बोला था। मम्मी ना हमेशा मेरे से यही नाराज होते रहते हैं कि तूने ऐसे दिखाता है। वहाँ पे काम होना ही नहीं था अगर मम्मी ना वहाँ पे पहुँचते तो। और क्या। अंजलि कहाँ की छोड़, रोटी तो बना के रख दी ना। हाँ अरे इतना थोड़ा है। मुझे ये नहीं समझ में आती, इतने लोग ना कमेंट कर रहे थे कि आप घर पे पैसा है, गाड़ी है, कोठी है, पर बैठ के बात करती, मैं थक गई रोटियां बना के। बोल रहे थे कि पैसा है, गाड़ी है, सब कुछ है, परंतु नहीं है तो इनके घर पे मेड नहीं है। मेड भाई हम रख नहीं सकते। मेड की बात अलग है। मेड होती है डेली के कामों के लिए, परंतु जो उस घर के अंदर सफाई चल रही थी उसके लिए हमने 2 बंदे लगा रखे थे। कितनी दिहाड़ी देते हैं उनको? 1600 2 जनों को, 800। आज मैंने ही किए हैं पेमेंट उनको। वो परसों से आ रही है, काम कर रहे हैं, 3 दिन हो चुके हैं। 16 थी 4800 रुपया, 5000 में मैं दे चुकी हूँ घर की सफाई का, जिसमें वो कर रहे हैं पूरे घर की डस्टिंग कर रहे हैं, अच्छी तरह सामान समेट रहे हैं। जो मिस्त्रियों का पीवीसी थी, जो था बाहर फेंकना करना, जो भी है, पूरी पीवीसी साफ की है उन्होंने। पूरे बाथरूम की टाइलें साफ की हैं उन्होंने। मुझे एक बात नहीं समझ में आती कि इतने 2 लोगों को 5000 रुपये देने के बाद भी अंजलि ज्योति के काम किए बिना वहाँ पे काम नहीं चल रहा था। चल ही नहीं रहा, यही तो बात है। मैं सही बताऊं, आज ना दोस्तों क्या हुआ, 3 बजे हम वहाँ पे गए। वो तो तू बाद में सुनाना, मेरी बात नहीं अभी खत्म हुई। तो मैं एक चीज कहना चाहती हूँ कि जो लोग ऐसे कमेंट करते हैं, या तो वो रहते ही गंदगी में है, भी कोई भी कैसा भी करके दे जाए वो उसमें रह लेंगे, या कैसा भी कोई खाना बनाने वाली लगे, बर्तन साफ रखे, गंदे रखे, जो भी रखे, चाहे थूके फेंक के बीच में चली जाए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी हुआ है ना नीतू बिस्टोरो के साथ हुआ है। के साथ हुआ है। तो पता क्या है, हम सफाई में ही रहना पसंद करते हैं, हमें चाहे कितनी मेहनत करनी पड़े। मेरे लिए बेटी और बहू एक समान है। दोनों ने मिलके वहाँ पे भी काम किया, मैंने भी किया है, परंतु मेरे से ज़्यादा नहीं हो पा रहा था। मेरे से जितना हुआ मैं आ गई घर पे, यही बोला कि मैं खाना बना के रखती हूँ,
तुम लोग सफाई करके वहां से आ जाओ, जैसे ही आओगे तुम्हें खाना रेडी मिल जाएगा। अब मैंने तो इन दोनों के लिए ये कर रखा है कि रोटी बना रखी है, सब्जी बना रखी है, जो बर्तन पहले के पड़े थे वो मांज दिए थे, जो अब के पड़े हैं वो भी मांज के दे दूंगी। अरे नहीं मम्मी, आपने खाना बना के दे दिया, यही बहुत है। मतलब क्या है, मुझे समझ नहीं आता कि जो लोग कमेंट करते हैं कि मेड नहीं रख सकते तुम, घटिया लोग हो तुम, ये वो नहीं। अब ये सारे एक्स्ट्रा काम मेड थोड़ी करेगी, वो तो कभी भी जितने मर्जी पैसे भी दे लो किसी को, फिर भी नहीं वो करेगा। अब पोचे लगा दिए थे उन्होंने, एक एक रूम साफ कर रहे थे, एक एक रूम में से पत्ती मार के जो नीचे से उखाड़ के सब कुछ एक पोचा लगा देते थे, परंतु हमने सर्फ डाल के दोबारा से पोचे एक बार अंजलि ने लगाए, एक बार ज्योति ने लगाए। तो भाई हमें तो नहीं लगता कि हमारे किए बिना कोई काम चल जाएगा। अगर आपके पास कोई ऐसी मेड है जो हमारे हाथ लगाए बिना सारे काम प्रॉपर संभाल ले घर के पूरे, ये है पूरी 375 गज जगह ऊपर नीचे की मिला के, उसकी अच्छी तरह सफाई कर दे। और डस्टिंग गेट कितने हैं जी अपने? 2 गेट गिनो 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 और खिड़कियां कितनी है? 17 तो गेट हैं जिनको वो डेली डस्टिंग कर दे। और अपनी खिड़कियां कितनी है? खिड़कियां? 1 2 3 4 5 6 खिड़कियां, 7 खिड़कियां जिनको प्रॉपर उनकी डस्टिंग कर दे। और दरवाजे कितने बताए थे अभी मैंने? 17 दरवाजे हैं, उनकी पहले वो डस्टिंग कर दे। उसके बाद जो पीवीसी है उसके ऊपर जो डेली का कहीं ना कहीं से तो कपड़ा मारना ही पड़ेगा। और किचन की क्लीनिंग है, वो हर 3 दिन के बाद हम किचन की क्लीनिंग करते हैं, पूरी किचन साफ करते हैं, वो कर दे। और कपड़े हम कितने टावल कितने होते हैं हमारे? 6 सुबह के 12 टावल तो होते हैं हमारे नहाने के सुबह शाम, वो हो गए। और हैंड वॉश वाले कितने हो जाते हैं? वो भी 7-8 हो जाते हैं, यानी कि 17-18 टावल धो दे। और 6 लोगों के 2-2 सूट, एक नाइट सूट। अरे यार बस करो यार, चक्कर आने लग गए यार। मैं मम्मी सच में चक्कर आने लग गए इतने काम 6 सुन के। लोगों के 2-2 सूट, एक नाइट सूट। हम तो रखते ही 2-2 हैं भाई सूट, नाइट सूट। इतने तो हम ले ही नहीं पाते हैं, बेचारे गरीब बंदे हम। 2-2 3-3 होते हैं रोज का रोज। नहाते हुए अपना धोते हैं, जो ऑटोमेटिक मशीन में डाल देते हैं। जो नए कपड़े होते हैं वो हाथ पे धोते हैं, बाकी ऑटोमेटिक में जाते हैं। वो सारे कपड़े धो दे, उसके बाद आगे झाड़ू पोछे की बेडशीट कौन धोएगा? डेली की 4 बेड है, एक बेडशीट तो डेली धोई जाती है। एक 3 दिन के बाद जो ऊपर वाली है वो 1 वीक में, क्योंकि वो कोई यूज नहीं करता। तो वो बेडशीट होगी, होगे तो भाई ये कपड़े धो दे। उसके बाद हम आ जाते हैं झाड़ू पोछे के ऊपर। तो झाड़ू की ड्यूटी है, पहले झाड़ू लगाना है, फिर थोड़ा ब्रश से लगाना है, ताकि कोई कहीं इधर उधर थोड़ी सी लुएं रह जाती हैं तो वो निकालनी है। अभी एक बार हम झाड़ू से नहीं काम चलाएंगे। उसके बाद पोछे की बारी है। पोछा पहले स्टैंडिंग पोछा लेके बेडों के नीचे से लगाना है, जहाँ भी नीचे तक घुस सकता है वो पोछा उसे सारी तरफ घुमाना है पोछे को। उसके बाद फिर हाथ से पोछे शुरू करने हैं। हर कमरे के अंदर 2 बार पानी चेंज होना चाहिए। तो ये सारे काम कर ले जो हमारे। अगर किसी के पास कोई मेड है ना, तो मैं उसका कैसे शुक्रिया अदा करूँगी मैं बता नहीं सकती आपको। पेमेंट कर दूंगी उसे, जितनी कहेगी वो पेमेंट दे दूंगी मैं। परंतु ये काम अगर एक इंसान 2 लगा लूंगी, 3 भी मेड लगा लूंगी वैसे मैं, क्योंकि पहले हमारे पास 3 मेड थी। 5 बोल रहा। खाना बनाने वाले अलग थे, डस्टिंग के लिए अलग थे, सरिता थे, सफाई के लिए एक माँ बेटी आती थी, वो सुबह कर रही थी। तो अब कुछ दिन से वो आ नहीं रही है, क्योंकि उनकी यूपी में कोई शादी आ गई है, तो वो वहाँ जा चुकी हैं। जो छोटू था उसका कोई हाथ साफ नहीं था, कुछ उसने प्रॉब्लम की तो हमें टेंशन होगी। देखो डर हर किसी को लगता है, गलती छोटी हो या बड़ी हो, चलो हमने माफ़ भी कर दिया, परंतु फिर भी हम ये नहीं चाहते थे कि कोई बड़ा हादसा होने के बाद इंसान सुधरे। इससे अच्छा यही सोचा कि जैसा हो पाता है हम वैसा कर लें। तो प्लीज़ किसी के पास मेड हो तो बताना, और किसी की मेहनत का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए दोस्तों। अगर हम मेहनत ज़्यादा करते हैं तो इसमें ऐसा नहीं है कि हमारे पास मेड के पैसे नहीं है या मेड की गुंजाइश नहीं है। जहाँ इतना बड़ा घर ले सकते हैं, घर का पूरा फर्नीचर चेंज कर सकते हैं, इंटीरियर चेंज कर सकते हैं, तो भाई एक मेड की तो बात ही क्या होती है। भाई किसी के पास कोई अच्छी मेड हो तो बताना, हम भी तलाश में हैं। और नए घर के आसपास कई ऐसी मेड है। नहीं, जितने काम बताए हैं ना, इन कामों में से कोई 2 काम भी पकड़ लेना, एक बंदा तो भी शुक्र करें हम। चलो बातें बहुत हो गई, अब खाना डाल लो। मेरे से तो इतना ही है कि मैंने बना ओए आरव नो ब्रो, क्यों
शरारत, गंदी गंदी हरकतें बहुत करते हैं तू। अंदर चल रही हूँ फिर। अंदर सोने जाएंगे ना, अब खाना खा के जाएंगे फिर अंदर। अंदर खाओ, अंदर नहीं खाएंगे। तू बातें सुनने के लिए मुझे परेशान करता है। तो दोस्तों हमने ना वहाँ पे अपने नए घर में प्लान किया था कि हम ना डाइनिंग टेबल लगाएंगे, और वहाँ पे ना हमने कुछ डिफरेंट ही किया है। आप देखना डाइनिंग जरूर। चेंज कर दिया है, सीधी बात है, नहीं लगाया। डाइनिंग नहीं बेशर्म लगाया। लोग हैं, बेड पे ही खाएंगे ये। नहीं, बेशर्म। हमें अलग से नहीं नहीं, कल आ जाएगा शाम को। कल मैं आपको ना दिखा दूंगा, कल शाम को आ जाएगा। सोफा भी रेडी हो रहा है, तो वो कल शाम को आ जाएगा। और जो बाहर का एरिया का है ना, वो भी आ जाएगा कल शाम को। पर खाना नहीं खाएंगे ये बदमाश, ये खाएंगे बेड के ऊपर यार ही। मम्मी यार, आप बेइज्जती कर रहे हो यार। अब बताओ, यहाँ पे आज एसी नहीं लगा हुआ क्योंकि हमारे सारे एसी उधर चले जा चुके हैं। सिर्फ 2 रूम के एसी रखे हैं हमने। तो खाना मेरे हिसाब से अब यहीं खा के दिखाओ फिर। यहाँ खा ही नहीं सकते, गर्मी तो देखो, गर्मी तो देखो यहाँ कितनी है। खड़े ही नहीं हो जा रहा। वहाँ नीचे बैठ के खा लेंगे जमीन पे, ठीक है मम्मी, कमरे में खाने दो। अरे पहले तो तुम्हें मैं खिलाती, छोटे थे तो जमीन पे खिलाती थी। चटाई बिछा के मम्मी बिठा मैं देते थे। पंखे से हवा कर देता हूँ, खिला ले तो खाना है। और बच्चे क्या करते थे, अगर चाय का कप भी मम्मी हाथ में पकड़ाते थे ना, इतना डरते थे कि कहीं एक बूंद भी नीचे ना गिर जाए। दोनों हाथों से पकड़ के अरे ये तो चद्दर के ऊपर कॉफी दे के आ जाती है और आरव कहता है पलट की मम्मी कॉफी। हाँ। चलो जी, चद्दर नहीं खत्म। मम्मी, हमारे साथ तो मम्मी ने ऐसे रूल नहीं रखे हुए जब हम छोटे थे, मतलब सख्त रूल थे। अगर इतना सा भी घर में किसी ने कोई गंदा डाल दिया ऊपर भी मम्मी तो फिर ना सीधा थप्पड़ ही पड़ते थे। सख्ताई नहीं होगी ज्योति, ये तो ज्यादा लाडला हो गया। होता है ना फिर। ये सबका लाडला हो गया ना। फिर ये मेरे ऊपर तू क्या चाहती है, मेरे ऊपर सख्ताई करें अब? नहीं, मैं का छोटे होते आप दोनों के ऊपर सख्ताई की थी, तो इसके ऊपर भी करो सख्ताई। अब जरूरत तेरे ऊपर है। नहीं, असल में क्या है, तब मम्मी पापा अकेले थे हमें संभालने वाले, और इसको संभालने के लिए इसकी बुआ है, मम्मी है, 3 माएँ हैं इसके पास, तो बहुत लोग हैं। तो हमारा ये लाडला तो है, इसलिए ये लाडला है तो बिगड़ चुका है बस। बिगड़ चुका है, बिगड़ैल कहीं का। नहीं वो सोन भी है, माँ का माता लाडला बिगड़ गया। नहीं, ये पता की बनेगा, मैं आरव की भी कुछ कहानी सुनाती हूँ आपको सभी को। तेरा पुत्र बड़ा शनीचर है, कर दे पांडे बेचेगा ना बाबा जी ना, कर दे पांडे बेचते तो मैं रोटी काहदे च बनावांगी। नहीं भैने, तू जो मर्जी कर ले, तेरा पुत्र बड़ा शनीचर है, कर दे पांडे बेचेगा। तो दोस्तों अभी हमारा डिनर हो चुका है, और सब्जी ना आज मम्मी ने बहुत ही मजेदार बना रखी थी। इतनी मजेदार ना मम्मी, मजा आ गया आज डिनर पर, वाकई में बहुत ही मजेदार। अरे मेरा बस चले तो रोज बना दिया करो, ये अपने आप कर लेती है सब कुछ। मेरा नंबर ही नहीं आने देती सब कुछ बनाने का। कोई बात नहीं, उठने से पहले हो जाती है, रात को बाहर की आ गई, कभी कुछ कभी कुछ। मम्मी सब्जी तो ना बहुत ही अच्छी बनी थी, थैंक यू मम्मी। अरे थैंक यू वाली तो कोई बात ही नहीं है, ये तो तू वो काम कर रही है। तेरे थैंक यू कहने से ना ज्योति, मुझे एक स्टोरी याद आ गई। एक ना 2 पड़ोसी होते हैं। एक पड़ोसी के घर में ना कोई मुसीबत आती है, तो दूसरा पड़ोसी क्या करता है, भागा चला आता है। भाई कितने पैसे चाहिए, मैं तेरी मदद कर देता हूँ। पैसे दे जाता है और उसे बोलता है कि जब पैसे हुए तो तब लौटा देना। वैसे तो आज के टाइम में ऐसे बंदे ही नहीं है जो बोल देगी तब लौटा देना। बिल्कुल। चलो एक टाइम मदद के टाइम उसने बोल भी दिया कि चल जब हुए तब लौटा देना पैसे, मदद कर गया। उसके बाद क्या किया उसने, जो गरीब बंदा था जिसके पास नहीं थे पैसे, उसके पास जैसे ही पैसे आए उसने उस पड़ोसी को पैसे लौटा दिए। अच्छा, पैसे हो गए वापस, बात खत्म, मदद कर दी। पर उस समय के बाद जिस पड़ोसी ने मदद की थी वो रोज आ जाता था मुंह उठा के, कहता घर के मामलों में दखल देनी शुरू कर दी। पहले तो हर बात पे अपनी शिक्षा झाड़ता, हर बात पे हुक्म चलाता, हर बात पे कहता समझ आया समझ। तो ये सब कुछ कर दिया उसने शुरू, इतना अधिकार जमाना शुरू कर दिया, इतना अधिकार जमाना शुरू कर दिया कि उसकी स्वतंत्रता ही खत्म होगी बंदे की। तो बस मैं एक ही बात कहती हूँ कि थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है। मैं ये नहीं है कि इस बंदे की स्वतंत्रता छीन जाए हैं। तो आप सभी से भी एक बात कहना चाहती हूँ कि कभी किसी की मदद करो ना तो उसकी आज़ादी मत छीनो, उसकी स्वतंत्रता मत छीनो। और आप भी अगर कोई मदद लेने वाला है तो वो भी मदद सोच समझ के ले, ऐसा ना हो कि जिंदगी भर उसे पिंजरे में रहना पड़े फिर।
बात तो वैसे मम्मी आपकी ना 100% सही है। हाँ सच में हमारे साथ भी हुआ है ऐसा। और सही बता रहा हूँ मैं, अपनी लाइफ मैंने देखा हुआ है ना। अरे ये कहानियां दिल को छूती क्यों है? क्योंकि ये कुछ ना सच्चाई के करीब होती हैं, वो वही इंसान को छूती हैं कहानियां। और मैं तो बचपन से ही कहानियों की शौकीन रही हूँ, और मेरा काम भी है कहानियां बनाना, वो भी काम है। परंतु मेरे अंदर ना इतनी फीलिंग्स है ना कि छोटी छोटी बात पे मुझे कुछ अपनी पुरानी चीज़ें याद करना, ऐसा सब कुछ ये अपनी लाइफ के पार्ट है। मेरी जो भी स्टोरीज है ना वो लाइफ के पार्ट है। या मैंने कभी किसी के घर में देखा होता है, या बचपन में कहीं सुना होता है, या कहीं ना कहीं देखा होता है, तो उससे जुड़ी हुई कोई ना कोई बात होती है बस। बिल्कुल, लाइफ के जो इर्द गिर्द चल रहा है वही हम दिखाने की कोशिश करते हैं आप सभी को, कि नहीं? बिल्कुल। तो अभी दोस्तों 11 बज गए हैं और आरव हमारा आज ना बहुत ज़्यादा थक गया है। आरव को आज थकावट हो गई है मम्मी, क्योंकि इधर उधर के चक्कर में ना, है ना। और छुट्टी हो गई है पंजाब। कल की तो छुट्टी होगी ब्रो, कल तो पंजाब बंद हो गया पूरा। मम्मी ये पंजाब बंद हुआ क्यों है ये नहीं पता कुछ? वो किसान वो बैठ गए हैं शंभू बॉर्डर पे, मेरे हिसाब से तो इसीलिए हुआ है कुछ। अच्छा, बाकी पता नहीं मुझे, मैंने ध्यान नहीं दिया। हाँ पंजाब बंद है कल 21 तारीख है ना। मैम बीमार नहीं हूँ, मैम बीमार होती तो एक मैडम छुट्टी करती स्कूल में। स्कूल तो खुला होता, स्कूल तो फिर भी खुला होता है बेटे। पंजाब बंद हो गया। पंजाब बंद हो गया। तो दोस्तों अभी रात के ना 12 बज चुके हैं जी, और सभी की सोने की तैयारी है। तो हम आज के व्लॉग को ना दोस्तों यहीं पे एंड करते हैं। कल मिलते हैं आप सभी से नए व्लॉग में। जिसने अभी तक हमें फॉलो नहीं कर रखा ना, तो फॉलो ज़रूर कर लिया करो दोस्तों आप, और एक प्यारा सा कमेंट भी किया करो। तो ये एक जो व्लॉग आ रहा है मनचंदा फैमिली व्लॉग, यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम को भी आप फॉलो कर लो। मनचंदा फैमिली व्लॉग, अंजलि मनचंदा, वनीता मनचंदा, तो सारे हमारे जितने पेज है ना, ये यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा तीनों पे ही हैं दोस्तों, और स्नैपचैट पे भी। सभी तरफ अलग अलग कंटेंट आता है हर पेज के ऊपर। वनीता मनचंदा के ऊपर अलग 2 पेज हैं वनीता मनचंदा के नाम से फेसबुक पे। और बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि कई बार ना हमें सर्च करके जो है पेज मिलता नहीं है, तो मैं आज आपको ना पेज दिखाई देता हूँ कि कौन कौन से पेज है। मम्मी फोन देना जी। तो एक तो पेज है दोस्तों वनीता मनचंदा के नाम से, ये वाला, और सेकंड पेज है दोस्तों वनीता मनचंदा के नाम से, ये वाला। तो 2 पेज हैं, आप दोनों को फॉलो कर लो फेसबुक के ऊपर, क्योंकि दोनों के ऊपर डेली अलग अलग कंटेंट आता है। तो हम आज के व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू टुमारो।